प्रातः क्लास चल रहा था 6/10/1967 शुक्रवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो वो कोई चांदी या तांबा वगैरह नहीं ले जाएंगे। क्या दिया होगा? जो भी जवाहरात, हीरा, सोना ऊंट भर भर के ले गए। और सोना भी इतना नहीं जितना जवाहरात, क्योंकि हीरा चीज तो बहुत महंगी होती है ना। तो बाप तुमको इतने जवाहरात देते हैं जो वो विदेशी आत्माएं लूट लूट के ले जाती है। और वो उनके जो बड़े बड़े आगा खां वगैरह वगैरह गुरु होते हैं उनको भजन करते हैं। हीरो जवाहरात। और बाबा तुम बच्चों को भजन करते हैं। कैसे भजन करते हैं? तुम बच्चों को भजन करते हैं ज्ञान रत्नों से, खुद को भजन नहीं कराते हैं। बाबा बोलते हैं मैं खुद को नहीं भजन कराता हूं, मैं वैकुंठ में वहां इतना धनवान ही नहीं बनता हूं, मैं जाता ही नहीं हूं वहां। तो तुम बच्चों को बनाता हूं। सो भी क्या, ये तो अभी एक जन्म में उनको भजन किया, और जो भजन किया वो भी इस जन्म में काम तो आएगा नहीं। फिर कोई न कोई को भजन किया वो हीरे जवाहरात दे देगा। आज भजन किया और कल मर जाएगा तो क्या करेगा? वो फिर कोई काम के हुए नहीं। देखो तुम याद करो, बाप तुमको क्या करते हैं? अरे तुमको तो हीरो थे क्या, तुमको अखूट खजाने में भजन करते। कौन सा अखूट खजाना? वो ज्ञान धन का अखूट खजाना जिससे तुम अपने जन्म जन्मांतर की हिस्ट्री को जान जाते हो। और उसमें भी तुम्हारे साथ 21 जन्म का तो पक्का पक्का रहेगा, जहां कोई लूट ना सके। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो बहुत खजाना मिलेगा, नहीं तो थोड़ा मिलेगा। फिर भी बैकुंठ में तो जाएंगे ना, और वहां जाएंगे तो भले प्रजा वर्ग में जाएंगे तो भी दुख तो नहीं देखेंगे, अकाली मौत तो नहीं मरेंगे ना। यहाँ तो इस जन्म में कितनी अकाली मौतें होनी।
तो यहां तो डरेंगे ना, और वहां तो कोई डरने की बात है। वहां नई दुनिया में कोई भी मौत से नहीं डरते हैं। और यहां तो देखो, कोई बुढ़ा भी कोई मरेगा ना तो देखो कितना रोते हैं। और वहां वहां तो कोई रोना धोना नहीं। वहां तो जो बुढ़ा भी होते हैं, देखो ये बाबा बुढ़ा है ना, अभी देखो, अभी तुम नहीं समझते हो, बाबा को कितना खुशी होगी अंदर में। ये जानती हो ना बच्ची, बाबा तो बरोबर जा करके कृष्ण बनेंगे, जा करके। कौन से बाबा की बात की है? जा करके माने कहां जा करके? जो स्वर्ग की 16 कला संपूर्ण दुनिया बनेगी उसकी बात बताई। तो तुम बच्चों को साक्षात्कार तो होते हैं ना, बहुत ही होते हैं? हाँ, बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं। और वो जादूगरी उनकी, बाबा को जादूगर भी तो कहा जाता है ना, शिव बाबा को है। कृष्ण को तो जादूगर नहीं कहते हैं। और कृष्ण यहां कहां से आए? तो जादूगर शिव बाबा को कहा जाता है। सौदागर कहो, जादूगर कहो, रत्नागर कहो, ये परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। तो जादूगर भी वो ही है, वो ही माने जिसके साथ परमपिता के साथ परमात्मा भी जुड़ा हुआ है। परमात्मा माने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल परम पाटधारी हीरो पाट बजाने वाला। तो जादूगर तुम बच्चों को बैठ करके बुद्धि के साक्षात्कार कराते हैं कि तुम कहां कहां कैसे कैसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, है ना। आगे ये जादूगरी करते थे, बहुत साक्षात्कार होते थे। अभी वो बंद आंखों के साक्षात्कार अभी नहीं करते हैं, क्योंकि वो मनुष्य तो अनाड़ी। कौन कौन अनाड़ी? जो बंद आंखों के साक्षात्कार करते हैं। तो वो बोलते हैं ये बड़ा जादूगर है, ये करते हैं, ये करते हैं। तो फिर बाबा ने वो सब छोड़ दिया। नहीं तो साक्षात्कार तो करने में, बाल लीला वगैरह वगैरह दिखलाने में वो देरी तो नहीं लगी। भले बहुतों की दिल होती है कि हमको भी साक्षात्कार हो,
कौन बहुतों की दिल होती है? जो भक्त हैं उनको या ज्ञानी तो आत्माओं को? भक्तों को बहुत दिल होती है। तो बाबा ने बंद कर दिया, क्योंकि ये भक्ति मार्ग के बातों से तो नुकसान होता है ना। और नया नया कोई आते हैं, ऐसे कोई जंगली आते रहते हैं ना। कैसे? जंगली बन, जिनकी बुद्धि नहीं चलती ज्यादा है। तो ऐसे जो जंगली आते हैं उनमें कोई ज्ञान तो पूरा है नहीं, बिना ज्ञान लिए बिना समझे ऐसे ही चले आते हैं। क्योंकि 8-10 रोज ऐसे रह करके ये तबाही करके, माने आजकल की दुनिया में ऐसे शैतान तो बहुत है ना। ज्ञान व्यान कुछ है नहीं, ढकोसला शैतानी बहुत। फिर उनसे निकल आते हैं तो फिर ये गायन हो जाता है। वहां भक्ति मार्ग में भी गायन हो जाता है। जब विचार सागर मंथन हुआ है तो कहते हैं कि उस विचार सागर मंथन में, सागर मंथन हुआ ना, तो तबासुर भी आए करके अमृत निकाला। अमृत निकाला। असुरों ने भी खींचातानी की या नहीं की? तो अमृत निकला। फिर देखो अभी असुर आ करके बैठा है बरोबर, ठीक है। तुमने ये सब पढ़ा है भागवत में, पढ़ा है। जब विचार सागर मंथन किया तब ऐसे हुआ। कैसे? कैसे? वो उन्होंने सर्प की रस्सी बनाई। किसकी रस्सी बनाई? सर्प किस बात में प्रसिद्ध है? बंदर जैसे प्रसिद्ध होते हैं ना 5 विकारों में, वैसे सर्प प्रसिद्ध होता है काम विकार में। तो वो सर्प की रस्सी बनाई और कछुए की मथानी बनाई। कछुए ने क्या किया? कछुए की मथानी बनाई। बाबा भूल गए क्या? है कछुए की मथानी थोड़ी बनाई। मथानी तो वो बनाई जिसको दोनों तरफ खींचा जाता है। रस्सी इधर खींची जाती है तो मथानी इधर घूम जाती है, रस्सी उधर खींची जाती है तो मथानी उधर घूम जाती है। किसकी मथानी बनाई? वो जिसकी बुद्धि मंद रही, मंदराचल। तो मंद बुद्धि की मथानी बनाई। कछुए को क्यों कह दिया? ब्रह्मा बाबा मिक्स करके बीच में घुस पड़े। क्या कर दिया? इंटरफियर कर दिया। कछुए की मथानी बनाई। ये ऐसे ऐसे तुम्हारे पास बहुत चित्र हैं भक्ति मार्ग के। फिर उनसे जो अमृत निकला सो लक्ष्मी को दिया है। सिर्फ लक्ष्मी को दिया और किसी को नहीं दिया। अरे पहले जिसको दिया जाता है उसका गायन होता है। जैसे अर्जुन का गायन हुआ ना, कैसे? ज्ञान धन किसने लिया? पहले अर्जुन ने लिया।
तो अर्जुन का जिसने पहले पहले लिया उसका गायन हुआ। तो देखो, अब सोचना ये है कि अभी लक्ष्मी कहां से आई इस समय में? लक्ष्मी तो सतयुग में होती है ना। तो ये शास्त्रों में सभी गपोड़े दिखाई दिए। गपोड़े हुए कि सच्चाई हुई? है कहां की बात है? अगर संगम युग को समझें तो उनका अर्थ समझे, नहीं तो गपोड़े। तो बाप बैठ करके समझाते हैं, मीठे बच्चों, मैं इन सभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों, भक्ति मार्ग के जो भी चीजें हैं उन सबको मैं जानता हूं कि ये सारी भक्ति मार्ग की सामग्री है। इस भक्ति मार्ग की सामग्री से कोई तुमको सदगति नहीं मिल सकती है जब तक कि मैं ना आऊं सच्ची बात बताने के लिए है। और वो तो शास्त्र लिखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, सच्चाई कुछ मिलती नहीं है। ये नहीं समझते कि धर्म पिताएं आके धर्म स्थापन करते हैं तो कोई शास्त्र लिखते हैं क्या? वो तो बरबली मुख से सुनाते हैं ना। तो इन शास्त्रों से सदगति नहीं मिल सकती है। ये भक्ति मार्ग का आधा कल्प तुमको टंट घंट करना ही है, लेकिन सदगति तो तुम्हारी अभी होती है। कब है? पुरुषोत्तम संगम युग में, कोई कल युग में, द्वापर में या त्रेता में या सतयुग में थोड़ी ही सदगति होती है। सदगति तो यहां बाप आकर के करते हैं, वहां तो नीचे उतरते हैं कि सदगति होती है। सतयुग में, त्रेता, चारों युगों में नीचे उतरते हैं ना। तो दुर्गति हुई कि सदगति हुई? दुर्गति हुई। तो अभी तुम बच्चियां तो चली जाएगी सुखधाम में, फिर तो आधा कल्प सुख ही सुख में रहेंगे है। तो आधा कल्प वो दुख नहीं होता है, जल्दी तो नहीं होता है ना। और यहां से दुनिया में जल्दी जल्दी दुख बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। और फिर भी पीछे भी 1000 बरस तो तुमको सुख में ही रहना है। क्या कहा? 21 जन्म के बाद भी जो 1000 बरस होंगे ना, उसमें भी तुम सुख में ही रहेंगे। क्यों? क्यों बताया? और धर्म वालों को 3 हिस्सा क्या दुख मिलता है, और तुमको 3 हिस्सा, तुमको 3 हिस्सा क्या मिलता है? सुख मिलता है। तो 3 हिस्सा दुख का मतलब क्या हुआ? कि जो और धर्म की आत्माएं और धर्मों में कन्वर्ट होती हैं, वो द्वापर युग में भी दुखी हो जाती हैं। और तुम बच्चे तो द्वापर युग में भी 1000 साल दुखी नहीं होगे। जब द्वापर भी तमो प्रधान होगा, तब तमो प्रधान कलयुग की बाद में शुरुआत होगी, तब तुमको दुख होता है। तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो तुमको तो बहुत सुख में रहना है। तो देखो 3500 बरस, क्या कहा? तुम सुख में रहते हो, सुख ही सुख में रहते हो।
मन, वहां क्या दुख नहीं होता द्वापर में? है दूसरों से, दूसरे धर्म वालों से टैली किया। पीछे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सुख घटता जाएगा और दुख बढ़ता जाएगा। अभी तो बहुत दुख है। अभी तो देखो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। खाने के लिए भी पूरा नहीं मिलता है, तो फिर बीमार पड़ते रहते हैं। अभी तो दुख ही दुख है। और सुख तो अल्पकाल क्षण भंगुर है। जैसे साधु लोग कहते हैं ना, अरे इस दुनिया में तो काग विष्ठा समान सुख है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो तो आते ही तब है द्वापर के अंत में, है जब कलयुग पापी युग शुरू होने वाला होता है। तो फिर दुख की दुनिया होगी, है क्षणभंगुर सुख की दुनिया होगी या लंबे समय का सुख होगा? है हाँ, क्षणभंगुर सुख होता है। इंद्रियों से जो भी सुख लेते हैं वो क्षणभंगुर सुख। जिस इंद्रिय के सुख को समझते हैं बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा सुख ले लिया, वो भी क्षणभंगुर सुख देती है, थोड़े समय सुख देती है, और बाकी सारा लंबा टाइम दुख ही दुख। तो ऐसे क्यों कहते हैं काग विष्ठा समान सुख है? क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो देवताओं ने सुख भोगा है सतयुग में, सो क्षत्रिय वंश वालों ने त्रेता में नहीं भोगा। जो त्रेता में आत्मा डायरेक्ट परम धाम से उतरती है ना। और जो सतयुग त्रेता वालों ने सुख भोगा, वो द्वापर में उतरने वाली आत्मा है, वो सुख नहीं भोग सकती। और फिर जो बचा बचाया सुख है वो फिर अंत में कलयुगी आत्माएं जो उतरती हैं वो सोगती है। और उसमें भी आज की जो दुनिया अंतिम जन्म की है, तो वो कैसी है? वो तो एकदम प्रकृति तमो प्रधान हो जाती है। तो तमो प्रधान प्रकृति का सुख वो भोगते हैं, और तुम तो सतो प्रधान सुख का भोगने वाले। तो देखो ये कहा जाता है कि ये क्या खाते हैं? अरे ये तो भाड़ खाते हैं। भाड़वन, अरे भाड़ में क्या होता है? हाँ, भाड़ में तो गंदगी होती है। एक दो को मूत पिलाते ही रहते हैं। तो सन्यासी भी ऐसे कहते हैं ना बच्ची, है सन्यासी माने संपूर्ण न्यासी, सब कुछ घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, तो भी ऐसे कहते हैं। अच्छा, बाबा ने समझाया था ना, गुरु नानक भी कहते हैं कि बाप जब आते हैं परमपिता परमात्मा है, तो वो क्या करते हैं? सिख धर्म वाले है, वो समझते हैं कि गुरु नानक आया तो उन्होंने क्या किया? मूत पलीती कपड़ धोए। अरे क्योंकि वो बूंद से ही मनुष्य की ये शरीर पैदा होते हैं ना। है जो बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं?
लाल कहते हैं, है लाल। लाल माने अच्छी चीज या खराब चीज? अच्छी चीज। तो मनुष्य उस बूंद से ही पैदा होते हैं, होते हैं ना बच्चे। तो देखो गुरु नानक भी ऐसे कहते हैं। कैसे? कि मूत पलीती कपड़ धोती। कौन? कौन? गुरु नानक। अरे गुरु नानक तो 400 300 400 वर्ष पहले आए, इस सिख धर्म स्थापन किया है। वो तो कलयुग ही था, पापी युग। ये तो वास्तव में परमपिता परमात्मा की बात है, शिव बाबा की बात है कि शिव बाबा जब आते हैं कलयुग के अंत में तो सभी मनुष्यों के शरीर रूपी वस्त्र मूत पलीती हो जाते हैं, तो बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तन के द्वारा क्या करते हैं? मूत पलीती कपड़ों को धोते हैं। तो ये कहावत यहां की है। अभी गुरु नानक तो नहीं है मूत पलीती कपड़ धोने वाला है। कौन है? मूत पलीती कपड़ धोना ये तो बाप जिस पतित तन में प्रवेश करते हैं उस तन की बात है ना। तो उस तन को कहा जाता है शिव बाबा। शिव बाबा वो भी पार्ट कौन बजाता है? शिव बजाता है ना। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, वो भी पार्ट मैं बजाता हूं ना, है कि महादेव आदम वाली आत्मा बजाती है? नहीं। तो बताया कि जो पैदाइश है इस दुनिया में मनुष्यों के शरीर की, वो तो शरीर की कर्म इंद्रियों में जो भ्रष्ट कर्म इंद्रियां हैं उनसे जो शक्ति निकलती है उस मूत से पैदा होते हैं ना। तो एक बूंद ही बहुत काफी है। अभी बाबा ने समझाई दिया बच्चों को कि वो तो एक ही सदगुरु है, सदगति दाता, और तो कोई होते ही नहीं। इसलिए सिख लोग गाते तो हैं, एक सदगुरु अकाल मूर्त, एक सदगुरु सच्चा, सच्चा सदगुरु शिव भगवान। तो बाकी सब झूठे हो गए। तो बाबा ने बच्चों को समझाई दिया, गुरु को अंग्रेजी में प्रीसेप्टर कहते हैं। गुरु को तो वो सबको प्रीसेप्टर कह देते हैं। प्री माने और सेप्टर माने प्री माने क्या है? हाँ, पहले। और सेप्टर माने सेफ्टर को बदल करके सेप्टर बोल दिया। सेफ माने क्या होता है? सुरक्षित करना, और सेफ्टर माने सुरक्षित करने वाला, और प्रीसेप्टर माने जिसने इस दुनिया में सबसे पहले सेफ कर दिया मनुष्यात्मा को। कैसे है? कैसे सेफ कर दिया? ये जो सेफ कर दिया, जो मनुष्य आत्माएं पतित बन रही हैं माया रावण के प्रभाव में आकर के, उस शैतान के प्रभाव से मुक्त कर दिया, सेफ कर दिया। सभी आत्माओं को सेफ कर दिया,
या कोई को किया कोई को नहीं किया है। जितनी भी मनुष्य सृष्टि की आत्माएं हैं सबको सेफ कर देते हैं, सेफ कर देते हैं, फिर तो विनाश हो जाता है ना इस सृष्टि का। फिर सारी आत्माएं कहां चली जाती हैं? मुक्ति धाम चली जाती हैं, पवित्र धाम में चली जाती हैं। फिर इस दुनिया में आते हैं तो पहले जन्म में सुख भोगेंगे, सेफ्टी से गए हैं तो क्या करेंगे? सेफ ही रहेंगे ना। तो बताया वो बुद्ध को भी कहेंगे प्रीसेप्टर, क्योंकि बौद्ध धर्म वाले तो जो पक्के हैं अपने धर्म के, वो तो सतयुग में आते ही नहीं है। आते हैं? वो तो आते ही नहीं। तो उनके लिए तो प्रीसेप्टर कौन हुआ है? प्रीसेप्टर उनके लिए कौन हुआ? बुद्ध ही हुआ। लेकिन वो जानते नहीं है कि जिस बुद्ध का चेहरा दिखाया जाता है, शरीर दिखाया जाता है, जिसके फोटो मिल रहे हैं, वो फोटो तो देवात्मा का है ना, किसी और का है? देवात्मा का है। तो वो देवात्मा तो जब बाप आए थे संगम युग में, तो उन्होंने ब्रह्मा के द्वारा नंबरवार 9 कुरी के ब्राह्मण पैदा किए थे, है ना। तो उसमें जो जरूर कोई बीच वाली कुरी का होगा, है कम कला वाला होगा या 16 कला होगा? है कम कला वाला होगा। तो उस कम कला वाले से वो महात्मा बुद्ध की आत्मा आती है आत्मलोक से, और उसमें प्रवेश करके जो द्वापर में आत्मा आकर के नीचे गिरती है, फिर कलयुग में नीचे गिरती है ना। तो महात्मा बुद्ध की आत्मा आती है इस्लाम धर्म स्थापन होने के बाद, और फिर बुद्ध धर्म बुद्ध के द्वारा स्थापन होता है। तो जो बुद्ध नाम पड़ा वो आत्मा का नाम पड़ा या शरीर का नाम पड़ा? किसका नाम पड़ा? आत्मा का नाम पड़ता है क्या? आत्मा का तो सिर्फ मेरा ही नाम है। मेरी आत्मा का नाम है शिव, जो आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं। बाकी सब आत्माओं के नाम शरीर बदलते हैं, शरीर लेते हैं, तो उनका नाम पड़ता है शरीर के ऊपर। तो देखो वो थोड़े ही जानते हैं क्या कि प्रीसेप्टर असली कौन है इस दुनिया में, है वो जो जिसका चेहरा दिखाते हैं महात्मा बुद्ध का, वो भी तो देव आत्मा है ना। देव आत्मा बनने से पहले ब्राह्मण था ना, है बीच वाली कुरी का ब्राह्मण था ना। 9 कुरियों में से तीसरी कुरी का ब्राह्मण था। तो बताया वो बुद्ध को भी कहेंगे, क्राइस्ट को भी कहेंगे प्रीसेप्टर। कौन? क्राइस्ट को प्रीसेप्टर वो कहेंगे जो या तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गए, या तो वो कहेंगे जो क्रिश्चियन धर्म के पक्के हैं, कभी किसी धर्म में कन्वर्ट होते ही नहीं। तो उनकी बुद्धि में ये रहेगा कि हाँ वो हमारा जो धर्म पिता है वो सबसे पहला हमारे धर्म का ऊंच से ऊंच आत्मा है। वो सब क्रिश्चियंस को सेफ्टी में ले जाने वाला है। तो वो सब को कह देते हैं, मोहम्मद को भी कह देते हैं क्या? प्रीसेप्टर। इस्लामियों को, इब्राहिम को कहेंगे ना। तो और भी मनुष्यों को कह देते हैं क्या? अभी तो घर घर में क्या क्या बैठे हुए, भगवान बन के बैठे हुए। नहीं तो गुरु सच्चा शिवाय निराकार एक शिव बाप के
कोई हो नहीं सकता। परंतु शिव बाबा को भी तो, शिव बाप को भी तो शरीर चाहिए ना, नहीं तो शिव बाप कहेंगे या शरीरधारी कहेंगे। शिव बाप शरीरधारी हुआ या सिर्फ आत्मा हुआ? सिर्फ आत्मा हुआ तो संग का रंग लगेगा क्या? नहीं, संग का रंग कब लगेगा? जब शरीर में प्रवेश करें तब शरीर का संग का रंग लगे। तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं आदम, अर्जुन, एडम, आदिनाथ कहते हैं ना, तो उनके द्वारा संग का रंग तुम बीज रूप आत्माओं को सबसे जास्ती लगता है। क्यों? क्योंकि और तो सन्मुख आ ही नहीं पाते, और आते भी हैं तो अंदर से तो सन्मुख बन ही नहीं पाते। क्या मतलब? अंदर से जो दिमाग में फितूर भरा रहता है वो निकलता ही नहीं, गंदगी भरी रहती है, तो ईर्ष्या द्वेष चलता ही रहता है। तो अंदर से भी शुद्ध बने भावना और बाहर से भी शुद्ध भावना बने तो कहा जाए सन्मुख। माना आत्मा अंदर है, मन बुद्धि रूपी आत्मा, मन बुद्धि अंदर है कि बाहर है? वो तो अंदर। तो अंदर मन बुद्धि से भी शुद्ध बने है, कोई भी ईर्ष्या देश पैदा न हो, और बाहर से भी शुद्ध बने, तो बस एक बार आते हैं सलामी भर के चले जाते हैं। तो सर्व की सदगति करने वाला उन धर्म पिताओं में से कोई को भी नहीं कहेंगे। सर्व की माने इस दुनिया में अंतिम जन्म में जो 500-700 करोड़ आबादी होती है मनुष्यों की, वो सबकी सदगति तो वो धर्म पिताएं थोड़े ही करते हैं। हाँ, वो तो सर्व की सदगति, उन धर्म पिताओं की भी सदगति करने वाला एक ही परम पिता परमात्मा को कहेंगे। नहीं तो गाते हैं ना, क्या गाते रहते हैं, बहुत कुछ गाते हैं, कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर। कौन महेश्वर? महेश्वर कब कहा जाता है? महाशब्द कब लगाया जाता है? कौन कौन दो, कौन कौन दो मिलते हैं तो महेश्वर कहा जाता है? शिव और बाबा माने साकार, शंकर। तो शंकर तो पुरुषार्थी हुआ, पतित हुआ या पावन हुआ? है पतित हुआ। मिले कब? कब मिले? शिव और शंकर मिलकर के एक समान हो जाएं, वो कब कहें? जब लगातार शंकर की आत्मा अनुभव करे कि मैं ज्योति बिंदु। क्या 24 घंटे ज्योति बिंदु याद रहे हैं, और ज्योति बिंदु रूप बाप याद रहे। इसके अलावा और कोई भी मनुष्य मात्र की देह याद ना आए, ना अपनी देह, अपनी देह भी याद ना आए, तब कहेंगे क्या? सदगुरु। क्या कहेंगे? सदगुरु, सदगति करने वाला। साकार या निराकार? साकार। साकार क्यों कहा? जब सदगुरु मिला दलाल, सदगुरु जो ऊंच ते ऊंच पार्ट हुआ तो उसको साकार क्यों कहा है? जब निराकार सबसे ऊंच आत्मा है तो साकार क्यों कहा? क्योंकि साकार के बगैर साकार शरीरधारियों की ओर संग का रंग लेकर के सदगति हो ही नहीं सकती। भले कम से कम अंदर से बाहर से दोनों प्रकार से सन्मुख न बने तो कम से कम बाहर के शरीर से तो सन्मुख बन सकते हैं। बाहर की इन आंखों से
अखबार में चित्र देख करके तो याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो बताया कि ये जो कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर, ये सब झूठ। तो सच क्या हुआ? सच क्या हुआ? कौन सदगुरु? न तो निराकार को सदगुरु कहेंगे है, हाँ, न उस साकार को सदगुरु कहेंगे जो पतित तन पतित चोले वाला है। किसको कहेंगे? उसको कहेंगे सदगुरु जो अपनी भी सदगति करे। क्या? शरीर भी योग बल से शुद्ध बनाए, पवित्र बनाए, निरोगी बनाए, और मन बुद्धि रूपी आत्मा जो अंदर है वो भी पवित्र बने, उसमें भी कोई है अशुद्ध संकल्प अपने लिए या दूसरों के लिए ना आवे, तो उसको कहेंगे सदगुरु। उसको कहेंगे तो अनुभव तो करेंगे लोग, है कोई टीवी में देख के अनुभव करेंगे, कोई रेडियो में आवाज सुन करके अनुभव करेंगे, कानों से ही सुनेंगे ना। तो बताया संग का रंग तो जरूर चाहिए ना। अब निराकार का संग का रंग लगता है क्या? निराकार का कैसे लगेगा? नहीं। अच्छा, निराकार का संग का रंग जिस मुकर्रर रथ में आते हैं उस आत्मा को नहीं लगता, वो किसे याद करती है? निराकार को। अरे कभी नीचे कभी ऊपर, क्या करते हो? वो ऊपर को याद करती है। अच्छा, निराकार को याद करती, साकार को याद ही नहीं करती, तो फिर उसकी सदगति होगी नहीं। और आत्माएं तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नंबरवार साकार है, और वो तो सदाकाल साकार है, तो उसकी सदगति निराकार से कैसे हो जाएगी? किसको याद करता है? निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होने वाला बाप को याद करता है। अच्छा, वो तो बाद में प्रत्यक्ष होगा, है? बाद में प्रत्यक्ष होगा कि पहले प्रत्यक्ष होगा? बाद में प्रत्यक्ष होगा। तो फिर अरे वो याद करेगी तो उसकी बुद्धि में ये नहीं है कि वो मुकर्रर रथधारी कौन है? जब मालूम है तो उसे पहले ज्यादा मुकर्रर रथ में याद आएगा कि दूसरे के रथ में याद आएगा? तो साकार में निराकार याद आएगा ना, है? कि निराकार सिर्फ याद आएगा? क्या याद आएगा? अरे निराकार को प्रकृति होती है, अकाल तक तो होता है नहीं, निराकार को थोड़ा ही होता है। निराकार जिस साकार मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ की बात है। तो बताया, बाप आकर के बताते हैं ये सब शास्त्र वाले जो श्लोक लिखे हैं ना शास्त्रों में, और सब झूठे लिख दिए। क्या झूठा लिख दिया? गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये झूठा लिख दिया? नहीं, बाबा ने ये बोला ही नहीं। बाबा ने बोला, बोलते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर, इतना ही तो बोला। ये कहां बोला? गुरु साक्षात परम ब्रह्म ये बोला? ये तो नहीं बोला। तो परम ब्रह्म का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म माना शरीरधारी या निराकार? अरे अम्मा शरीरधारी होती है या निराकार होती है? शरीरधारी होती है। हाँ, तो बताया परम ब्रह्म का मतलब ये हुआ कि वो परम पवित्र शरीरधारी है। कैसा पवित्र शरीरधारी? हाँ, जो बच्चों को पालना देता है। कैसे पालना? मनसा की पालना, मन के वाइब्रेशन से, बुद्धि के वाइब्रेशन से पालना, या स्थूल इंद्रियों की पालना? कौन सी पालना देता है?
है। हाँ, मानसिक सृष्टि उत्पन्न होती है ना संगम युग में। तो बाप आकर के बताते हैं, वो मनुष्य गुरुओं ने तो सभी झूठ लिखा है। ये जो महिमा करते हैं, ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, महेश्वर गुरु है। अभी देखो, ये ब्रह्मा है ना, ये हमको बनाते हैं। क्या बनाते हैं? किसको बनाते हैं? है? क्या बनाते हैं? अरे ये बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि गहराई की एडवांस नॉलेज देते हैं। बेसिक नॉलेज देते हैं क्या कि तुम आत्मा, हम है आत्मा, है, आपस में आत्मा समझेंगे तो भाई भाई, ये तो बताते हैं ना। तो आत्मा को बताते हैं, तो आत्मा को बताते हैं, तो जो आत्मा पुरुषार्थ करेगी अच्छे से, तन धन मन समय संपर्क संबंध सबकी बाजी किसको अर्पण करे? है, एक को अर्पण करे। कौन सी एक आत्मा? एक आत्मा कौन सी? एक शिव बाबा है। तो क्या होगा? एक शिव बाबा को पूरा स्वाहा करे तो क्या बने? क्या बने? बाप समान बने ना, बाप समान बने। तो आत्मा को संपन्न बनाते हैं, समझा ना। तो नाम पड़ता है आत्माओं के बीच पार्ट बजाने वाली हीरो पार्टधारी परमात्मा। अच्छा, तो ये शरीर रूपी मनुष्य नहीं, क्या नहीं, आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। बनाते हैं कि बना हुआ था? है? अंतिम जन्म में हीरो रहता है कि जीरो हो जाता है दुनिया वालों के सामने? हाँ, जीरो। तो देखो, ये सुप्रीम सोल बाप खुद भी आत्मा है। हाँ, तो फिर ये आत्मा को आत्मा बना करके फिर तुम बच्चों को गुरु बनाते हैं। ये कहा? किसको कहा तुम बच्चों को गुरु बनाते हैं? है? किस बच्चों को गुरु बनाते हैं? है? यज्ञ के आदमी तुम बच्चों को गुरु, सबको गुरु बना देते है। जो 500-700 करोड़ की सदगति के निमित्त बने, रामकृष्ण को गुरु बनाते हैं। तन कौन सा है? पुरुष तन है दुर्योधन दुशासन का कि स्त्री चोला है? चोला कौन सा है? अरे चोला कौन सा है? लिखो, बताओ, ऐसे तो पता ही नहीं चलता तुम क्या बोलते हैं। हाँ, माता गुरु को गुरु बनाना पड़े। क्या कहा? अरे दुर्योधन दुशासनो, एड़ी से लेके चोटी तक के, अव्वल नंबर से फड्डी नंबर तक के जो भी पुरुष हो, तुम सदगुरु नहीं हो। कौन है सदगुरु? है सदगुरु अम्मा हुई परम ब्रह्म, या पुरुष चोले हुए जिनको बोल दिया? क्या बोल दिया? अब क्या है? दुर्योधन दुशासन। झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्या विजयी विश्व तिरंगा प्यार। अरे तिरंगा में तो सबसे ऊपर कौन सा वस्त्र होता है? तिरंगा में सबसे ऊंचा ऊपर वाला वस्त्र, कपड़ा शरीर रूपी कौन सा होता है? हाँ, केसरी, लाल, लाल रंग का कपड़ा होता है। वो किसकी यादगार? हाँ, नहीं, अरे शंकर तो मिक्स है, मिक्स का नाम शंकर होता है, पुरुषार्थी का नाम शंकर होता है। चित्रों में नहीं देखा? याद में बैठा है कि नहीं?
तो पुरुषार्थी या वो हो गया, ऊंचते ऊंच हो गया। हाँ, कहा कि वो आत्मा बनता है तो आत्मा शरीर के द्वारा पवित्र बनती है या नहीं बनती है? आत्मा जब संपूर्ण याद की स्टेज में रहे तो शरीर भी संग के रंग से कैसा बनेगा? कण कण जो अणु अणु है वो सोने जैसा बनेगा या नहीं बनेगा? निरोगी कंचन काया बनेगा ना। तो बताया क्या मूल रूप में फिर परम ब्रह्म किसे कहें? है जिसको शास्त्रों में बोल दिया हिरण्य गर्भ। हिरण्य माने सोना। कैसे, कैसा गर्भ? सोने का गर्भ। तो कौन हुआ सोने का गर्भ? वही आदम वाली आत्मा जो पतित चोला वाली होती है। जब अब पावन आत्मा बनती है तो पावन आत्मा के संग के रंग से वो अविनाशी शरीरधारी आत्मा कैसा शरीर बन जाता? सोने जैसा, हिरण्य जैसा गर्भ ज्ञान का धारण करने वाला बन जाता है। गीता में क्या बोला? तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम मम योनि महत् ब्रह्म। मेरी योनि रूपा माता कौन? महत् माने महान, ब्रह्म बड़ी अम्मा। माताओं के बीच में जो बड़ी से बड़ी माता के रूप में पार्ट बजाने वाली माता है वो है परम ब्रह्म। तो बताया तुम बच्चों को गुरु बनाते हैं तो वो गुरु भी तो नंबरवार होंगे या पुरुषार्थ अनुसार एक जैसे नंबर होगा उन सबका? नंबरवार होंगे ना। तो रूहानी गुरु बिगर क्या कहा? जिस्मानी गुरु कोई होता ही नहीं। कैसा गुरु? हाँ, एड़ी से चोटी तक रूहानी गुरु, रूहानी स्टेज। मनुष्य मात्र तो कोई हो ना सके। मनुष्य मात्र माने मनुष्य मात्र में तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए हैं जिन्होंने बचपन से ही विकारों को नहीं भोगा। बाल सन्यासी, बाल ब्रह्मचारी हुए कि नहीं? जैसे शंकराचार्य 8 वर्ष की उम्र में घर बार छोड़ करके चले गए थे। तो क्या उन्होंने भ्रष्ट इंद्रियों से पतित कर्म किया? नहीं किया। अक्षय कहते तो हैं कि कोई राजा के तन में प्रवेश करके पार्ट बजाया था, है अपने शरीर को गुफा में रख दिया और आत्मा राजा के तन में प्रवेश कर गई और फिर पार्ट बजाया ना, ऐसे कहते हैं ना। तो मनुष्य गुरु हुआ कि नहीं? कि सदगुरु हुआ? हाँ, मनुष्य गुरु भी कहेंगे। तो ये रूहानी गुरु है जो आकर के रूहानी बाप तुमको बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हैं? क्या बनाते हैं? अरे किसकी बात हो रही है? अरे अभी तो बताया किसकी बात हो रही है? आदम बनाते हैं पतित। हाँ, क्या बनाते हैं? भूल गए। अम्मा होती तो जल्दी याद आ जाता। अरे घंटों लगाते लिखने में, वो तो लिखना ही बंद कर दिया। शंकराचार्य की बात हो रही थी। अरे सदगुरु की बात हो रही थी।
तुम बच्चों को आकर के सदगुरु बनाते हैं। अभी बोला ना, आत्मा को बनाते हैं कि मनुष्य आत्मा को बनाते हैं। मनुष्य आत्मा में तो चंचल मन होता है, चंचल मन अपना काम करना बंद कर दे, तब कहेंगे शुद्ध आत्मा। क्या इसे बताया ना? नहीं, असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसने अपने संकल्पों का त्याग नहीं किया, संन्यास नहीं किया, संपूर्ण रूप से त्याग नहीं, वो योगी या सन्यासी कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हाँ, जैसे शिव है तो शिव परम धाम वासी है, तो वहां तो कोई बात ही नहीं याद करने की, वहां तो संपन्न आत्मा है ही। लेकिन इस सृष्टि पर आते हैं तो भी क्या वो कुछ याद करते हैं किसी को? है? याद करते हैं? नहीं, उनको याद करने की क्या जरूरत है? उनको संकल्प विकल्प चलाने की जरूरत है नहीं। तो मनुष्य आत्मा जब ऐसी स्टेज प्राप्त करे जब संकल्प विकल्प चलाना मन बंद कर दे, मन का काम खत्म। क्या मन चलेगा तो आंखें भी चलेंगी, कान भी अपना काम करेंगे, सारी इंद्रियां अपना काम करने लग पड़ती हैं, क्योंकि मन इंद्रियों में मुखिया है। मुखिया जो करेगा, बड़े जो काम करते हैं, छोटे काम उसी को देख करके करने लग पड़ते हैं। तो मन का काम बिल्कुल बंद, तो क्या होगा? हाँ, तो कहेंगे योगी। और योगियों में भी नंबरवार, कोई थोड़े टाइम के योगी, कोई लंबे समय का योगी। तो जो आत्मा पुरुषार्थी जीवन में जब बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में, लंबे समय का योगी बनेगा संपूर्ण, तो चतुर्युगी में लंबे समय तक आत्मिक स्थिति में रहेगा या थोड़े समय तक रहेगा? हाँ, सतयुग त्रेता में ही रहेगा। वहां सतयुग त्रेता में स्वर्ग में तो सब आत्मा है, आत्मिक स्थिति में रहती है कि देवान में रहती है? आत्मिक स्थिति। लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में भी जब दूसरे दूसरे धर्म पिताओं के संग के रंग में मनुष्य आत्माएं आने लगती हैं, तो वो किसी के संग के रंग में रंगती नहीं है, वो अपनी आत्मिक स्थिति में रहती है। तो बताया, देखो बाप खुद भी आत्मा है और तुमको भी फर्स्ट क्लास आत्मा बना करके तुम बच्चों को गुरु बनाते हैं। तो उस रूहानी गुरु बिगर जिस्मानी कोई होता ही नहीं। कौन सा रूहानी गुरु? किसे बताया? है? रूहानी गुरु किसको बताया? तुम बच्चों के बिगर कोई होता नहीं। हाँ, अव्वल नंबर एक, फिर नंबरवार और भी होंगे। क्यों नंबरवार और क्यों होंगे? ऐसे भी होता है ना, कोई ब्राह्मण बच्चे होते हैं, कहते हैं जगदीश भाई मानेंगे तब हम मानेंगे, नहीं तो हम कोई तुम्हारी ज्ञान की बातों को मानने वाले नहीं। कुमार का दादी मानेंगी तब हम मानेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी कोई बात को मानने वाले नहीं। ऐसा श्लोक एक गीता में भी आया है। क्या क्या आया है? कि जो मैं योग सिखाता हूं, माम एकम याद करो, ऐसे जो योगी होते हैं वो मेरे को प्राप्त करते हैं, मुझे को ही प्राप्त करते हैं और मुझसे ही प्राप्तियां सब प्रकार की करते हैं। नहीं तो
जो और जिनमें बुद्धि लटकी रहती है धर्म गुरुओं में, उनसे प्राप्ति करेंगे। तो फिर भक्ति मार्ग में क्या होता है, कोई गणेश को पूजता है, कोई देवी को पूजता है, कोई राम को पूजता है, कोई कृष्ण को पूजता है? और जो मंदिर में शिव के जाकर के शिवलिंग पूजते भी हैं, तो बुद्धि में क्या आ जाता है, शंकर आ जाता है, या निराकार ज्योति आती है, शंकर आ जाता है। तो ये सब जितने भी गुरु हुए समझते हैं ये भगवान हैं, सदगुरु हैं, तो इनसे सदगति होती है देहधारियों से, या दुर्गति होती है, दुर्गति होती है। तो बताया तुम बच्चों को बनाते हैं इसलिए तुम रूहानी गुरु हो, है? जिस्मानी गुरु नहीं बनते हो। भले जिस्म है, ऐसे नहीं कि तुम्हारे में जिस्म नहीं है, पर तुम ये जानते हो कि हम आत्मा ही ये ज्ञान धारण करती है? ये जड़ शरीर 5 जड़ तत्वों का पुतला संघात है, ये कोई आत्मा ज्ञान आत्मज्ञान धारण नहीं करता है, आत्मा धारण करती है। तब बाबा कहते हैं बच्चों अपन को आत्मा समझो। ये जो धारणा है सो भी आत्मा में होती है। क्या धारणा? कि जहां किसी को आंखों से देखें तो आत्मिक स्थिति में देखें, है? अकेले बैठे हैं तो भी अपन को भ्रकुटी के मध्य में आत्मा देखें, आत्मा समझें। तो ये धारणा किसी में होती है? शरीर में, आत्मा में होती है। तो अच्छे बुरे संस्कार ये आत्मा में रहते हैं। पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं और इस वर्तमान जन्म के भी संस्कार होते हैं। क्या संस्कार है? संस्कारों में मुख्य संस्कार कौन सा? अभी बताया ना, आत्मिक स्थिति में रहने का संस्कार। देहधारी याद ही ना आवे। तो अच्छा संस्कार क्या हुआ? देह को याद करना या शरीर को याद करना या आत्मा को याद करना? हाँ, आत्मा को याद करना अच्छा संस्कार, और देह को याद करना खराब संस्कार। अपनी देह को भी याद करना नहीं, और जिनसे संबंध जुड़ा इंद्रियों का उनको भी याद करना ठीक नहीं। शरीर में अगर हो तो शरीर भस्म हो जावे, तो फिर उसके साथ संस्कार भी भस्म हो जाए। तो क्या हो जाते हैं भस्म संस्कार जन्म जन्मांतर में? जन्म जन्मांतर आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो पूर्व जन्म के संस्कार है या वर्तमान जन्म के संस्कार भस्म हो जाते हैं? नहीं, भस्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? अरे इसलिए नहीं होते कि अपन को देह समझते हैं, इसलिए संस्कार भस्म नहीं होते। अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझें, और बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप उस परम पिता को याद करें, समझ करके, जान करके, पहचान करके कि किस मुकर्रर रथ में वो निराकार सुप्रीम सोल पार्ट प्रैक्टिकल बजाए रहा है, उसको याद करें। तब पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के संस्कार खत्म हो। तो संस्कार जन्म जन्मांतर आत्मा में रहते हैं। आत्मा में ही सभी गुण अवगुण होते हैं, है? कि शरीर में होते हैं, है? जड़ शरीर में थोड़े ही गुण अवगुण होते हैं। वो तो मुर्दा, वो तो सड़ेगा ही, है? कि खुशबू मारेगा, हाँ, बदबू ही मारेगा। तो बताओ,
अभी कौन सीखते हैं, कौन पढ़ते हैं? है जिनको देह याद आती रहती है सारा दिन, है देह का होना रहता है, देह के लिए प्राण दिए पड़े हैं, वो सीखते हैं या वो पढ़ते हैं? हाँ, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो पढ़ते हैं और वो ही सीखते हैं। ओम शांति।